हेलो एवरीवन, दिस इज विश्व भंडारी और आज होगा हमारे थर्ड पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। अभी हमारा पार्ट 3 होने वाला है ना, ये एपिसोड 3 हो है हम लोग का, है ना। भाई इस एपिसोड में अपन क्या करेंगे भैया, हमारे 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 क्या ये हमारे क्या होता है भाई, हम समझो। इस एपिसोड में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक थर्ड तरह का जो पैटर्न है अपना वो कवर करेंगे, है ना। अभी थर्ड तरह के पैटर्न से सवाल भर भर के आए हैं ना, इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है हमारे चैप्टर में, है ना। मैक्सिमम यूज हम इसी का करेंगे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। थर्ड पैटर्न है हमारा, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या बताएगा भैया, और क्या सोचना है। देखो, ये पैटर्न जो होगा तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को याद रखने से सॉल्व होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को याद रखना है हमें और सारा का सारा पैटर्न सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इससे हमारा जेई में सवाल भर भर के आया है ना। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। भैया लाइन क्या है, आपने बोला एक लाइन याद होना पड़ता है अपने को, है ना। अपने को बस एक लाइन याद करना है एंड पूरा का पूरा सवाल बन जाएगा। भैया क्या, जब तक कोई एलिमेंट ना आए, जब तक है जहां नहीं, जब तक कोई एलिमेंट एलिमेंट ना आए, ना आए आए, तब इग्नोर मारना भी बताएंगे, है ना। टेंशन मत लो, तब तक पोटेंशियल सेम। भैया क्या इसका मतलब, तब तक पोटेंशियल सेम, इसका मंजे क्या, क्या है ये चीज, क्या है ये भला पोटेंशियल सेम। भैया हमें ये चीज याद करना है, बट इसे सवाल कैसे बनेगा समझाते हैं। अभी समझो इसका मतलब क्या है। भैया जब तक कोई एलिमेंट ना आए ना, तब तक पोटेंशियल सेम। इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब क्या भैया, इसका मतलब क्या, समझाइए, डिटेल में बताइए। नहीं समझ में आ रहा, जिंदगी दुखी सा लग रहा है जिंदगी, है ना। चलो समझाते हैं। सपोज हमने कहा कि भैया यहाँ पे पोटेंशियल जो, लेट्स से हमने एक खुद से एक वैल्यू मान लिया, लेट्स से हमारा पोटेंशियल यहाँ पे वी है, वी वोल्ट का पोटेंशियल है। तो भैया आगे जा रहे हैं, आगे कोई नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई खड़ा नहीं है, कोई खड़ा नहीं है, तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम होगा। आगे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, कोई एलिमेंट नहीं है, पोटेंशियल सेम वी, पोटेंशियल सेम वी, पोटेंशियल सेम। सर क्लियर नहीं हो रहा है, समझाएंगे समझाएंगे। तो कोई एलिमेंट नहीं है पोटेंशियल सेम, सर क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा, सही कसम से आपकी कसम, है ना। सुबह आप ना मिलो, बट नहीं समझ में आ रहा सर। चलो कोई नहीं। सपोज हमने क्या करा यहाँ पे रख दिया एक रेजिस्टेंस। अब यहाँ का पोटेंशियल हम लोगों ने वी बोला। अब जब तक कोई एलिमेंट ना आए तब तक पोटेंशियल सेम। भैया यहाँ का भी वी होगा, यहाँ का भी वी होगा, यहाँ का भी वी होगा, यहाँ का भी वी होगा। भाई रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस जस्ट पहले से जब टच कर रहा हो उससे जस्ट पहले वी होगा। बट अब रेजिस्टेंस आ चुका है, तो अब रेजिस्टेंस एक एलिमेंट को मिल चुका है भैया। तो क्या अब यहाँ का वी होगा? नहीं सर, यहाँ का वी नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है जब तक एलिमेंट ना आए तब तक पोटेंशियल सेम। यहाँ पे एलिमेंट आ चुका है, तो भैया यहाँ उसके बाद का पोटेंशियल कुछ और होगा, पता नहीं क्या होगा, V2 V3 V4 कुछ भी बोल लो, बट वी तो नहीं होगा, इतना श्योरिटी है। अच्छा अच्छा, क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ? अच्छा और एग्जांपल भैया, और चमका नहीं, अभी और बताओ डिटेल में। हमने डिटेल में बताना स्टार्ट करा। लेट्स से हमने कहा एक कैपेसिटर डाल दिए यहाँ पे, एक एलिमेंट डाले हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। अब भैया हमने यहाँ पे लेट से बोल दिया 5 वोल्ट, और लेट से हम लोगों ने यहाँ पे बोला 2 वोल्ट। हमें पता भैया जब तक एलिमेंट ना आए पोटेंशियल सेम। भैया हम लोग इधर चलते हैं। भैया यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर वायर ही है, कोई एलिमेंट अलग से कोई इंडक्टर रेजिस्टर, है ना, बम आलू कुछ नहीं गिरा करके, है ना। सिंपल एक सिंपल हमारा एक क्या लगा हुआ है, वायर है। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल 5 वोल्ट ही हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, यहाँ पर तक आते आते भी 5 रहेगा। बट इसके बाद जब इधर जम करोगे ना, तो 5 नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में एलिमेंट आ चुका है, बीच में हमारा एलिमेंट आ चुका है। तो जब तक एलिमेंट ना आए तब तक पोटेंशियल, बट हमारा यहाँ पे एलिमेंट आ चुका है, तब पोटेंशियल सेम नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली इधर से देखो भैया, कोई एलिमेंट नहीं है 2 वोल्ट, कोई एलिमेंट नहीं है 2, क्योंकि इधर का 2 है, कोई एलिमेंट नहीं 2। बट जैसे ही 2 के बाद इधर आना स्टार्ट करेंगे ना, तो 5 है, 2 नहीं होगा, क्यों, बीच में एलिमेंट आ चुका है। जब जब एलिमेंट आए पोटेंशियल चेंज, पोटेंशियल अलग हो जाएगा, ठीक है। वहां पर क्या होगा पता नहीं, कैसे निकाले समझेंगे, बट फिलहाल के इतना दिमाग में रखो कि जब तक कोई एलिमेंट ना आए पोटेंशियल। भैया एक एग्जांपल और करा, लेट से हमने ये करा, ठीक है, इंडक्टर डाल दिया, ठीक है, इंडक्टर डाल दिए। भाई अगर यहाँ का पोटेंशियल लेट से 5 वोल्ट है, लेट से हम लोग, अरे यार इतना सुहाना क्यों लग रहा है, लेट से 5 वोल्ट, तो यहाँ पर भी 5 होगा, यहाँ पर भी 5 होगा। और लेट से यहाँ का अगर 1 वोल्ट है, तो यहाँ का अगर 1 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1। बट इसके इधर कुछ और होगा, इसके इधर कुछ और होगा, क्योंकि बीच में हमारा एलिमेंट आ चुका है। क्या हमें ये पार्ट चमका है? क्या बताओ, क्या हमें ये पार्ट क्लियर है भैया ना? देखो स्टाइल मारने आ रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और समझते हैं, और समझते हैं। इसको क्लैरिटी डाल दो, है ना भाई। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इंडक्टर डाल दिया, हमने यहाँ पे लेट से कैपेसिटर डाल दिया, ठीक है। अब देखो भैया हमें क्या करना है, हमें लेट से मान लिया यहाँ का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी 5 वोल्ट ही रहेगा। लेट्स यहाँ का बोल दिया गया है 2 वोल्ट, और लेट्स यहाँ का बोल दिया गया है 0 वोल्ट। तो यहाँ 5 है तो यहाँ 5 रहेगा, यहाँ पर भी 5 रहेगा, बट इसके आगे 5 नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में एलिमेंट आ चुका है। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, यहाँ पर भी 2 रहेगा, बट इसके आगे 2 नहीं रहेगा, क्योंकि बीच में एलिमेंट आ चुका है। बट अगर यहाँ 0 तो यहाँ पर भी 0,
यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो। आई होप तुम्हें ये पार्ट चमका होगा कि जब तक कोई एलिमेंट ना आए ब्रो, जब तक कोई एलिमेंट ना आए तब तक पोटेंशियल सेम, तब तक पोटेंशियल सेम। अरे भाई ये कीड़ा कहां से आ गया, कीड़ा को भगाओ, कीड़े को भगाओ, कीड़े को भगाओ। चलो, क्या हमें ये पार्ट क्लियर है, क्या हमें ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब इसको हम लोग करेंगे अप्लाई कि भैया इसको क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करते हैं। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं, बट तुम ट्राई करना अपने एंड से ना, ट्राई करना है ना। ठीक है, ठीक है भैया। बेसिक क्वेश्चन क्या है? ये बेसिक क्वेश्चन, लेट से लेट से लेट से ये हमारा रेजिस्टेंस है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस है ना। तो तो लेट से हमने बोला भैया यहाँ पे एक 10 वोल्ट का पोटेंशियल है और यहाँ पे पोटेंशियल है तुम्हारा 5 वोल्ट का। चलो, तो हमें निकालना है कि इसको सप्लाई करो, इसको ये कहां कहां तक पहुंचा, सप्लाई करो। तो क्या बोलते भैया, जब तक कोई एलिमेंट ना है पोटेंशियल से, भैया यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है पोटेंशियल से, भैया यहाँ पर भी कोई नहीं है, 10, यहाँ पे भी 10 वोल्ट होगा, भैया यहाँ पर भी कोई नहीं एलिमेंट नहीं है, 10 वोल्ट यहाँ पर भी होगा, नीचे भी 10 वोल्ट डाल सकते हैं इसके एंड पे, है ना, 10 वोल्ट है ना। भैया यहाँ 5 है तो यहाँ पर भी 5 सप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 5 सप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी 5 सप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ तक हम सप्लाई कर सकते हैं, यहाँ तक सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इसके इधर जाओगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा, इसके इधर जाओगे तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ रहा होगा भैया हम लोग कैसे चीजों को कैसे मतलब प्रोसीड करना है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये पार्ट क्लियर हुआ। अब इसका यूज करेंगे हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालने में। तो हमें एक और याद, एक और लैंग्वेज बोल लो या फिर वर्ड बोल लो या फिर सेंटेंस बोल लो, जब या फिर जो भी ट्रिक बोलो, समझ जो भी बोलना समझना समझो, है ना। ये चीज हमें याद होना चाहिए। क्या सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि जिसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, जिसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है, जिसके अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना है ना, उसको एंड पॉइंट पे लिखना है, एंड पॉइंट पे लिखना है। देखो हम इसको लिख नहीं रहे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एंड पॉइंट तुम खुद लिख लेना है ना, कि भैया जिसके भी अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकालना होगा उसको एंड पॉइंट पे लिखा देना है। अभी सवाल करेंगे तो क्लियर होगा। तो यहाँ पे मोटा मोटी हमारे पास दो तरह का आ चुका है, अभी सवाल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। पहला क्या, पहला क्या भैया, जब तक कोई एलिमेंट ना आए पोटेंशियल सेम। सेकंड चीज क्या, जिसके अक्रॉस भी आर इक्विवेलेंट निकालना हो एंड पॉइंट पे दिखा देना। समझेंगे अभी। चलो एग्जांपल करते हैं ये वाला। अरे भाई ये हमने मारा ये वाला और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, देखते हैं टाइम कितना हो रहा है भाई, है ना, एक बार टाइम भी देख ले थोड़ा सा। ठीक है, चलो टाइम है हमारे पास। स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे। देखो हमने क्या करना है, हमें क्या करना है भैया, हमारे पास एक सर्किट दे रखा है, हमें निकालना है भैया आर इक्विवेलेंट बता दो एक्रॉस ए बी, आर इक्विवेलेंट बता दो एक्रॉस ए बी, है ना, इक्विवेलेंट बताना है एक्रॉस ए बी। अब हमें पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए भैया क्या क्या पता होना चाहिए अपने को, भैया हमें ये पता होना चाहिए कि जिसके भी अक्रॉस निकालना है उसको एंड पॉइंट पे लिख दो। भैया हमने क्या करा, हमने एक ए को निकालना है और बी को निकालना है, तो ए और बी को एंड पॉइंट पे लिख दिया, है ना, ए और बी को एंड दोनों एंड पे लिख दिया, एक एंड इधर एक एंड इधर, मतलब दो जगह दिखा दी है ना, एंड एंड पॉइंट पे। ठीक है, अभी और क्लियरिटी आएगा, धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। भैया आपने बताया था जिसके भी क्रॉस निकालना कर दिए। सेकंड चीज, जब तक कोई एलिमेंट नहीं पोटेंशियल से, हमने माना कि ए का जो ए पॉइंट है ना वहां का पोटेंशियल मान लेते हैं ए वोल्ट। हमने ये माना ए का पोटेंशियल ए वोल्ट है, बी का पोटेंशियल बी वोल्ट। तो अगर ए का यहाँ पे ए है पोटेंशियल, तो यहाँ पर पोटेंशियल ए ही होगा, है ना। अब बीच में एलिमेंट आ चुका है, बट ये नीचे जा सकता है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं, कोई एलिमेंट नहीं है। तो भैया क्या बोलते भैया, यहाँ का पोटेंशियल ए होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल ए होगा, यहाँ का भी पोटेंशियल ए होगा। क्या समझ में आया? हाँ सर। भैया यहाँ का पोटेंशियल बी मान लेते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल बी होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी बी होगा, यहाँ का भी बी होगा, यहाँ का भी बी होगा, और यहाँ का पोटेंशियल भी बी ही होगा। क्या हमें ये क्लियर है? अब तुम अगर नोटिस करो मेरे भाई, तो यहाँ ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, यहाँ ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है। अब इसको ड्रॉ कर लो, इसको ड्रॉ कर लो। तो अगर तुमने ड्रॉ करना स्टार्ट करा, तो भैया ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस तो आर है, और फिर दूसरा रेजिस्टेंस ए और बी के बीच ही है, तो भैया ए और बी के बीच बना लो ना, ये भी आर आ जाएगा, ए और बी के बीच। और एक रेजिस्टेंस है तीन, तीन रेजिस्टेंस है जो ए और बी के बीच ही है, बना लिए, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। अब हमें ए बी के क्रॉस निकालना था आर इक्विवेलेंट, कितना आ जाएगा भाई, तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में, आर बाई थ्री, सेम से है ना, आर बाई थ्री। आंसर आ जाएगा हमारा आर बाई थ्री, आर इक्विवेलेंट। क्या हमें ये पार्ट क्लियर है भाई? क्या हमें इस पार्ट में कोई भी तरह का दुख दर्द पीड़ा है तो बता सकते हो, वरना आगे बढ़ते हैं, है ना। जिसको समझ में नहीं आया वो भाई दोबारा इसको देख सकता है ना रिपीट मोड पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल। अगेन हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी, अक्रॉस ए बी। ठीक है, जिसके अक्रॉस निकालना है उसको एंड पॉइंट पे दिखा दो भाई। ये हमारा एक एंड पॉइंट ए लिखा दिए, एक दूसरा एंड पॉइंट क्रिएट कर दिए बी। ठीक है, क्योंकि हमें ए बी के अक्रॉस निकालना है। अब सप्लाई कर दो, जब तक कोई एलिमेंट ना है पोटेंशियल सेम होगा भैया। भैया अगर यहाँ पे ए होगा तो यहाँ पर भी तो ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर पूरे में ए करते 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 लास्ट में यहाँ पे हम लोग ए सप्लाई मार सकते हैं। भैया यहाँ पर बी होगा तो पूरे में सप्लाई करते करते बी यहाँ पर भी सप्लाई हो जाएगा। अब देखो ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस 2 आर है, तो लिख दो 2 आर।
ठीक है। ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस तुम्हारा 4R देखो है ना, 4R है, तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं भैया, यहाँ से कहीं भी दिखा दो है, क्या ए और बी के बीच में ही दिखाना है बस, है ना। तो ये 4R हो गया, ठीक है, ये हो गया 4R। अच्छा, और भैया एक यहाँ पे देखो आर और आर लगा हुआ है, तो ये आर कोमा आर और आर लगा हुआ है। अब बताओ क्या तुम्हें ये तीनों चीज तुम्हें क्या तुम आराम से कर पाओगे? भैया अगर नोटिस करो ना, तो 2R और 2R, ये दोनों का क्या आएगा, 2R आ जाएगा। तो 2R और 2R क्या है, पैरेलल में है, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। और आर और 4R क्या है, फिर सो आगे पैरेलल में है, तो बस कर दो आर और 4 का इक्विवेलेंट, तो आंसर आ जाएगा आर इंटू 4R बाय आर प्लस 4R, है ना। तो ये आ जाएगा आई थिंक 4R अपॉन 5। आई होप तुम्हें ये पार्ट समझ में आया। अगर समझ में आया भाई तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि हम लोगों को इधर 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 देखना पड़ेगा भाई, इधर 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 देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन इधर है। हाँ, चलो ये हमारा सवाल रहा। अब हमें अगेन निकालना है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। भैया हमें क्या करना है, जिसके अक्रॉस निकालना है उसको एंड पॉइंट में लिख दो पहले, तो भाई ए इधर लिख दिए, बी इधर लिख दिए, सही बात है। हमें निकालना है अक्रॉस ए बी, भैया सप्लाई मारो ना पहले, जब तक एलिमेंट ने पोटेंशियल सेम। अगर यहां बी है तो भैया यहां पर भी तो बी होना मांगता है, यहां पर भी तो बी होना मांगता है, और यहां पर भी तो बी होना मांगता है, और ये तो अपना ए पॉइंट है ही। इसको आगे क्या सप्लाई करें, यहाँ रेजिस्टेंस मिल जा रहा है, रेजिस्टेंस सही है। अब तुम ध्यान देखो ए और बी के बीच हमें 3 रेजिस्टेंस मिल पा रहा है भैया, क्या क्या, एक तो ये वाला, अरे बी है भाई, ये बी है, सॉरी 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 भाई, बी है ये भैया। भैया ये एक मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक तीन मिल रहे हैं ए और बी के बीच, छाप दो भाई छाप दो, ये आर, अगेन ये आर, एंड अगेन ये आर, आर आर इक्विवेलेंट इज योर R/3, R/3 आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि 3 है पैरेलल में। क्या हमें ये पार्ट क्लियर है? चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, उसके बाद पीवाईक्यूज में भी जम करना है अपने को, बट पहले कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ कुछ सवाल कर लेते हैं। अगेन सेम सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पे है, आर इक्वल निकालना है अक्रॉस ए बी। भैया जिसके भी अक्रॉस निकालना है उसको एंड पॉइंट पे लिख देते हैं पहले तो अपन। भैया ये अपना ए निकाल लो इधर, ये अपना बी निकाल दो इधर। अच्छा अच्छा, भैया ए और बी को सप्लाई कर दो, है ना। भैया यहाँ अगर बी है ना, तो भैया यहाँ पर भी तो बी होना मांगता, और यहाँ पर भी तो बी होना मांगता। अगर ये ए है तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, और यहाँ पर भी ए हो जाएगा। क्या हर जगह सप्लाई हो चुका है? हाँ भैया, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी सप्लाई हो चुका है ए और बी का, इसके बीच भी हो गया है, इसके बीच भी हो गया है, इसके बीच भी हो गया है, और इसके, हाँ सही है सही है सही है। तो क्या अपन बोलते भैया ए और बी के बीच एक तो है 2 ओम का, चलो लिखते हैं, चलो 2 ओम का एक हो गया, एक 2 ओम का हो गया, ये डन हो चुका है। और भैया ए और के बीच बी के बीच 6 ओम का, ये 6 ओम का, तो इसको भी लिखते हैं, चलो कहीं भी दिखा दो, नीचे दिखाओ ऊपर दिखाओ, कोई मतलब नहीं है, 6 ओम पहले ए और बी के बीच होना चाहिए, 6 ओम हो गया। अच्छा ये भी डन हो गया। एक अगेन तुम्हारा एक ए और बी के बीच आई थिंक ये 12 है ना, 12 ओम है, तो ये 12 ओम का है, ठीक है। तो ये हमारा 12 ओम हो चुका है। अच्छा ये भी डन हो गया। एक 4 ओम का है ए और बी के बीच, और एक 1 ओम का, एक 4 एक 1 है, तो एक 4 ओम का है, और एक तुम्हारा 1 ओम का है, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। देखो समझो, हमें पता होना चाहिए, समझना, देखो क्या आंसर होगा इसका। पहले तो इसको सोल्व करो, दिमाग लगा, है ना। भैया ये 12 है, अरे यार ये 12 है, और ये 6 है ना, 12 और 6 क्या है, पैरेलल में। तो क्या बोलते भैया, बड़ा बाय 3, है ना। जब भी दोगुना हो, एक 6 हो एक 12 हो, तो बड़ा वाला पार्ट लेना, कौन है 6 और 12 में बड़ा कौन हो, 12 बड़ा है, डिवाइड बाय 3 करना हमेशा। जब भी एक आर रहे एक 2R रहे, तो बड़ा वाला लेना, 2R लेना, बाय 3 कर देना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12/3, 12/3 कितना आता है, 12/3 कितना आएगा, 12/3 कितना आएगा, आई थिंक 4 आएगा, हाँ 4 आएगा, ठीक है। तो इनको मिटा के 4 लगा दो, इनको मिटाना है, 4 लगाना है, इनको मिटाना है, और इस 6 का जगह 4 कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, 4 लगाना है। आई होप समझ में आ रहा होगा 4 कहाँ से आया, ठीक है। इनको मिटाओ 4 लगाओ, 4। अब ये भी 4 ये भी 4, करो विचार, 4 4 पैरेलल में आधा हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इनको मिटा के 2 लगा दो, इनको मिटा के 2 लगा दो, एक लगा देते हैं 2। अब देखो ये भी दो ये भी दो, आगे आधा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का कितना आ जाएगा, बिठा दो, 1 का कितना आएगा, 1 का हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब 1 1 पैरेलल में आधा हो जाएगा, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 1/2 यानी कि 0.5। क्या हमें यह बात समझ में आया? करते हैं अपना नेक्स्ट सवाल, है ना। ये रहा सवाल, है ना। इसके थोड़ा सा और इसको लेवल को इंक्रीज करें, पहले ये करते हैं, है ना। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ पे ए है तो यहाँ पर भी ए हो जाएगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, एंड तुम्हें अब दिख रहा होगा कहानी क्या चल रहा है ना। तो स्टार्ट करते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं ना। भैया ए और बी को एंड पॉइंट पे लिख देते हैं। देखो ये आर आर डायरेक्ट लिखते हैं 2R, तो एक तो 2R आ रहा होगा इधर,
यहां और एक भी यहां पर भी 2r आ रहा होगा, 2r, और एक 2r इधर आ रहा होगा। अच्छा, एक 2r ये, एक 2r ये हो गया, एक 2r एक 2r, टोटल 4 2r भाई, ये 2r हो गया, आगे एक 2r इधर आ रहा होगा, टोटल 4 2r आ रहे होंगे, ठीक है। एक ये वाले 2r ए और बी के बीच, एक ये 2r ए और बी के बीच, एक ये, टोटल 4 आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं इसको, आज बोलते हैं 2r/4, है ना, सेम डिस्टेंस, तो 2r/4 आ जाएगा, 4 बार आ रहा है तो 2r/4, r/2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये सारा का सारा पार्ट समझ में आया होगा, इजी था सवाल, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज करना, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमें यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना जिससे हमारा सवाल तो मक्खन की तरफ सोल्व हो रहा हो, ठीक है। क्या पॉइंट भैया, अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तो उसको काट के निकाल के फेंक दो। भैया क्या मतलब, ये मतलब ये कि अगर रेजिस्टेंस का दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है ना, तो काट के निकाल के फेंक दे। मतलब ये कि अगर करंट 0 है ना, तो काट के निकाल के फेंक दे, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं, करंट फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है। समझ में नहीं आया, बताते हैं, वेट करो भाई, वेट करो, है ना, वेट करो, तुम्हारा भाई बताएगा, ठीक है। फिर इसको ऊपर करते हैं स्क्रीन को एंड स्टार्ट करते हैं सॉल्व समझना, है ना। भैया समझ में नहीं आया, क्या करना, भाई देख, सपोज हमारा एक रेजिस्टेंस ऐसा है हार्ट की तरह, एक रेजिस्टेंस ऐसा है, हार्ट बीट बन रहा है भैया। अच्छा, अच्छा, हमने क्या करा, हमने इनको कनेक्ट कर दिया है भैया, कनेक्ट कर दिया है, और ये ए है, ये पॉइंट बी है। हमें पता है जब तक कोई एलिमेंट ना आए पोटेंशियल सेम, भैया ये भी है तो ये भी बी होगा, और ये बी ट्रांसफर होते 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 यहां पर भी बी पहुंच जाएगा, कोई एलिमेंट नहीं आया, पोटेंशियल बी 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 वो बी बी नहीं, और शादी अभी नहीं हुआ है, ऐसा वाला सीन है, देखो भैया, ये अगर रेजिस्टेंस इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड में एक तो ए है एक तो बी है, एक एंड ए एक एंड बी, इस रेजिस्टेंस के लिए लेट्स से आर बोल दे रहे हैं, ठीक, अरे भैया आर बोल दो ना, आर आर आर, ठीक है। बट भाई मेरे, अगर तू ध्यान से देखे भैया, इस रेजिस्टेंस का ना, इस रेजिस्टेंस का इस एंड का पोटेंशियल बी है और इस एंड का पोटेंशियल बी है, दोनों एंड का पोटेंशियल सेम। अगर दोनों एंड का पोटेंशियल सेम, काट के निकाल के फेंक दो, सिंपल यही रूल था। तो इसको अपन काट के काट के निकाल के फेंक देंगे, और ये हमारा कट गया, बिल्कुल वैसा कटा है जैसे तुम्हारा कटा था, ठीक है। चलो, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा भैया, एक ही रेजिस्टेंस है ना, तो आर इक्विवेलेंट जो आ गया वो हमारा बी के बराबर आ गया। भैया समझ में नहीं, सॉरी बी नहीं, आर के बराबर, अरे भैया आर के बराबर आ जाएगा, है ना। भैया समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं पागल, कोई बात नहीं, हम और एग्जांपल देंगे तुम्हें, और एग्जांपल, एक एग्जांपल यहाँ पे चलो ड्रॉ कर देते हैं भैया, हमने ये आर करा है, ये भी हमारा आर करा है, और यहाँ पे हम फरार करेंगे, और ये हमारा ऐसा कुछ सिस्टम, कहानी कुछ ऐसा बन जाएगा। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, और यहाँ पे ये हमारा ऐसा बन जाएगा। भैया हमें निकालना है ए और बी के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट। अगर ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी हो जाएगा, और यहां से बी बी करते करते यहां पर भी बी हो जाएगा। बता दो जमूरे, जमूरे, ए यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, और हर रेजिस्टेंस आर मान के चल रहे हैं, हर रेजिस्टेंस आर मान के चल रहे हैं। भाई अगर यहाँ भी तो यहाँ पर भी तो बी होगा, यहाँ पर भी तो बी होगा। तो अगर तू ध्यान से देखे मेरे बालक, तो क्या अपन बोल दे भैया, इन दोनों के पॉइंट के, इसके इसमें इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसको निकालो, इसको भी निकाल दो ना, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इसके अक्रॉस। समझ में आया, और इधर रखो ना रखो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। चलो, अब तुम्हें दिख रहा होगा भैया ए और बी के बीच दो रेजिस्टेंस है, आर और आर सीरीज में है, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा 2r। क्या हमें ये बात समझ में आया, आया है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखो सवाल दूसरा करते हैं, कुछ और सवाल करते हैं भैया। सवाल के लिए इधर थोड़ा सा भटकना पड़ेगा, ये मिल गया सवाल। भैया हमें ये सवाल तो दिख रहा है ना, हमारी आंखें सही है एंड हमें ये सवाल दिखने वाला है, ठीक है। अगर इस सवाल को अगर हम यहाँ, अरे यार कैसे हो गया भैया, कैसे कैसे ऐसे कैसे तैसे जैसे, अगर इसको अब नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा तुम्हें क्लियरली, भैया जब तक कोई एलिमेंट ना आए पोटेंशियल से, भैया अगर यहाँ का ए है तो यहाँ का भी तो ए होगा, और यहाँ का भी तो ए होगा, और यहाँ का भी तो ए होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है। अब इस रास्ते में तुम देखो तो भैया यहाँ पर भी तो कोई एलिमेंट नहीं आ रहा, तो भैया इस पॉइंट का भी बोल दे क्या ये ए होगा। हाँ भाई बोल देना, बोल देना, बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे। अब देखो भाई, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो भैया इस रेजिस्टेंस के दोनों एंड का पोटेंशियल सेम, काट के निकाल के फेंक दो। इस रेजिस्टेंस का दोनों तो क्या बोल दी भाई, सेम 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 सेम, है ना, निकाल के फेंक दो। तो भैया इसको काट के निकाल के फेंक देना है,
भैया इसको भी काट के काट के काट काट के निकाल के फेंक देना है एंड खत्म। भैया अगर आप नोटिस कीजिएगा, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ए पॉइंट अपना ये हो जाएगा, अरे यार है ना, और ये अपना बी पॉइंट हो गया। भैया ए बी के अक्रॉस सिर्फ और सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, वो है आर के बराबर। खत्म खत्म खत्म, बस दुनिया यहीं पे खत्म हो गया भाई। क्या तुम्हें ये पार्ट क्लियर हुआ बालक? बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखो सवाल ये है, ये है, ये है, ये रहा। तो ये रहा हमारा अगला सवाल। अब भैया हमें क्या करना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। भैया हमने क्या करा, बी को यहां पर भी ट्रांसफर कर दिया, बी को यहां पर भी ट्रांसफर कर दिया, बी को यहां पर भी ट्रांसफर कर दिया, और ए को ट्रांसफर करने का जब बारी आया तो ए ट्रांसफर हो ही नहीं पा रहा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ चुका है। अब यहाँ पे क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस आ चुका है तो भैया कहां ट्रांसफर करें, इधर भी नहीं भेज सकते क्योंकि एलिमेंट आ रहा है। हम कब ट्रांसफर करें, कब हमारा ए आएगा, जब हमारा बीच में कोई एलिमेंट ना आए। जब बीच में एलिमेंट आना शुरू हो जाए तो हम तो नहीं कर पाएंगे भाई। तो जब भी फंसो, जहां पर भी फंसना है, जहां पर भी फंसेंगे ना वहां पे कोई वेरिएबल मान लेना, लेट से एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, हम तो एक्स को बहुत मानते हैं, वहां पे एक्स मान लेंगे। तो जब भी फंसो वहां पे एक्स को मान लो यार, एक्स मान लो यार, एक्स मान लो, ठीक है। अच्छा भैया, भैया हमें फॉर्मूला पता था ना, फॉर्मूला नहीं कॉन्सेप्ट पता था भैया, जहां पे निकालना है जिसके उसको एंड पे लिखो, एंड पे लिख दिए ए और बी को निकालना है, एंड पे लिख दिए ए और बी को। भैया एक्स भी तो है, एक्स को बीच में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट आए ना उसको ए और बी के बीच में ही रखना, ठीक है। बाकी ए और बी तो एंड पे ही रहने वाला है, ठीक है। अगर बात करें भैया बी और एक्स के बीच एक आर आ रहा है तो भैया बी और एक्स के बीच एक आर डाल दो, एक आर डाल दो भैया। और क्या भैया, बी और एक्स के बीच एक और आर है, इसको भी डाल दो। लेट से यहाँ पे ऐसे डाल देते हैं, ऐसे ऐसे कैसे तैसे जैसे। अच्छा अच्छा भैया बी और एक्स के बीच एक और आर यहाँ पे, तो एक यहाँ डाल दो, डाल दो, डाल दो, डाल दो, डाल दो, डाल दो, ठीक है। इंडक्टर जैसा लग रहा है, रेजिस्टेंस समझना भाई, रेजिस्टेंस ही है। अच्छा तीन खत्म हो गया ना, बी और एक्स के बीच ही है, बी और एक्स के बीच भी। अच्छा एक और है ना भाई यहाँ पे, ए और एक्स के बीच, तो भैया ऐसा आ रहा है क्या, और कोई बच रहा है, चार थे, चारों कंप्लीट, चार रेजिस्टेंस, चारों कंप्लीट, खत्म। ए और बी के बीच अभी कुछ नहीं आ रहा है, बस अब देखते हैं, अब सॉल्व करेंगे ना भैया। अगर तुम सॉल्व करो इसको तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा कि भैया यहाँ पे, अरे यार, कि भैया यहाँ पे आर 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 तीन है, आर आर इक्वल कितना होगा, आर बाई थ्री आ जाएगा। तो क्या बोल दे भैया, ये आर बाई थ्री आ जाएगा, और ये अपना आर है इधर, आर बाई थ्री इधर। आर इक्वलेंट कितना आ जाएगा, आर प्लस आर बाई थ्री, आर प्लस आर बाई थ्री कितना हो जाएगा, फोर आर बाई थ्री, फोर आर बाई थ्री, फोर आर बाई थ्री, खत्म, खेल खत्म। तो जब भी कोई एक्स्ट्रा जहां फंस जाओ वहां पे एक्स मान लेना, कुछ भी मान लेना है वो, वाई मान लेना, और उन पॉइंट्स को ए और बी के बीच लिखना, ठीक है। मान लो दो पॉइंट है, तो मान लो कि हम दो जगह फंस गए, एक्स और वाई में फंस गए, तो क्या करेंगे भैया, एक एक्स मान लेंगे, एक वाई मान लेंगे, जहां दो जगह फंस गए, ठीक है। और ए और बी को एंड में लिखना है, एक एक्स बीच में, वाई बीच में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, एक सवाल देख लेते हैं, सवाल सवाल सवाल। ये सवाल है हमारा, ये सवाल है। अब हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। तो भैया ए को ट्रांसफर कर दो ना, यहाँ पे ए है, यहाँ पर भी ए मान लेंगे, यहाँ पर भी ए मान लेंगे, यहाँ बी है तो बी ही रहेगा। बट हमें यहाँ का पता नहीं, यहाँ फंस जा रहा है। अगर हम एक्स को बहुत मानते तो यहाँ पे एक्स मान लो, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, सही बात है, सही बात है। तो भैया अब क्या करेंगे, ए लिखो एंड पे, इस एंड पे बी लिखो, बीच में एक्स लिख दो। अब ए और एक्स के बीच यहाँ पे एक आ रहा है तो यहाँ पे एक चिपका दो, ए और एक्स के बीच आर लिखा दिए। अच्छा ए और एक्स के बीच यहाँ पर भी एक आर और आ रहा है तो यहाँ पर भी एक आर और चिपका दो, ए और एक्स के बीच। अच्छा और कहीं आ रहा है, अच्छा ए और यहाँ पर भी आ रहा है तो यहाँ पर भी चिपका दो, चिपका दो, चिपका दो, चिपका दो। और बी और एक्स के बीच एक ही आ रहा है तो यहाँ पे बी और एक्स के बीच एक ही आर चिपका दो। आगे तुम्हें आर बाई थ्री प्लस आर, फोर आर बाई थ्री यहाँ पर भी देखने को मिल जा रहा है बालक। क्या हमें ये पार्ट क्लियर भैया, फोर आर बाई थ्री देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल किधर है, नेक्स्ट सवाल इधर मिलेगा, इधर देखते हैं, इधर खोजते 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 ये सवाल आ गया खोपचे, खोपचे में आ गया, खोपचे में। तो ये है हमारा नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल में अगेन सेम सेम कहानी, सेम सेम दुविधा। यहाँ पर भी ए होगा, ट्रांसफर करते चलो, यहाँ पर भी ए होगा। अगर यहाँ बी है, ये बी था भाई, तो यहाँ पर भी बी होगा, ट्रांसफर करते चलो, बी 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 वाला वो बी बी नहीं, ये बी 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 आ रहा है। यहाँ फंस रहे हैं, एक्स मान लो, यहाँ पर भी एक्स आएगा तो यहाँ पर भी तो एक्स आएगा ना। अब करना शुरू करो भैया, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, बीच में एक्स, बीच में एक्स। क्या हमें ये बात समझ में आ रहा है? चलो बीच में एक्स मान लो, अब ए और बी इधर है। चलो स्टार्ट करते हैं ना
भैया ए और एक्स के बीच एक आर कंप्लीट, यहाँ पे ए और एक्स के बीच एक आर, चलो चिपका दिए एक आर, ठीक है भैया। और कहीं आ रहा है क्या, ए और एक्स के बीच यहाँ पर भी एक आर और है, तो ये भी कंप्लीट कर देते हैं, दो कंप्लीट हो चुका है, टिक मारते चलो भाई, वरना कंफ्यूज हो सकते हैं। चलो भैया बी और एक्स के बीच एक यहाँ पे आर आ रहा है, तो भैया बी और एक्स के बीच एक आर यहाँ पर भी कंप्लीट कर दिए। अच्छा भैया ए और बी के बीच एक आ रहा है आर, तो यहाँ से ए और बी से कनेक्ट करो ना, ए से बी तक कनेक्ट कर दो, आर आ गया, ठीक है। और कहीं कुछ मिल रहा है, चार हो चुका है भैया। एक और बी और एक्स के बीच आ रहा है, बी और एक्स के बीच ऐसे ऐसे कैसे। अब तुम ध्यान से नोटिस करो, ये भी आर ये भी आर, आर बाई टू, ये भी आर ये भी आर बाई टू। तो क्या तुम्हें दिख रहा होगा फिगर ऐसा बन रहा होगा, फिगर ऐसा बन रहा होगा, देखो कितना था, एक दो तीन चार पांच, पांच था, पांच यहाँ पे लिख चुके हैं भैया, कोई छूटा नहीं है, कोई छूटा नहीं है। तो क्या बोल दे भैया, यहाँ पे जो ए और बी के बीच आ रहा होगा, ये एक्स वाला पॉइंट है, यहाँ पर भी एक्स वाला पॉइंट है, और यहाँ पर तो ये हमें दिख रहा है साफ साफ, ये है आर, ये अपना ए वाला पॉइंट है, ये अपना बी वाला पॉइंट है। ये आएगा आर बाई टू, ये भी आएगा आर बाई टू, ए और बी के बीच निकालना, तो ये भैया ये बन जाएगा कितना, आर बाई टू प्लस आर बाई टू, सीरीज में है ना भैया, सीरीज में ये वाला पार्ट सीरीज में आर बन जाएगा, आर और आर अगेन तुम्हारा पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आर बाई टू, आर बाई टू हमारा आंसर बन जाएगा भाई। आई होप तुम्हें ये पार्ट क्लियर है, क्या तुम्हें डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़ते हैं, इधर साइड में अपना नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से हमारा अब होगा स्टार्ट पी वाई क्यू, स्टार्ट करते हैं हमारा पी वाई क्यू सेशन, ठीक है। अब ये हमारा 2025 में आया हुआ है, ठीक है। अब देखो हमें इस दोनों एंड के अक्रॉस, ये एंड लेट से बोलते हैं ए और ये एंड लेट से बोलते हैं बी, इन दोनों एंड के अक्रॉस में निकालना है आर इक्विवेलेंट। भैया कैसे निकालेंगे, अगेन सेम चाल सेम सवाल सेम कहानी, सेम है ना। क्या करें, जब तक कोई एलिमेंट ना है पोटेंशियल, भैया यहाँ का भी ए होगा, और यहाँ करते 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 यहाँ का भी ए हो जाएगा, और यहाँ आते यहाँ भी बी, और बी भी करते 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 अपन बी में पहुंच जाएंगे। तो क्या हमें ये पार्ट समझ में आया, एंड पॉइंट लिखना है भैया ए और बी को, चलो लिखते स्टार्ट करते हैं भैया, एंड पॉइंट पे लिखे ए और बी को। भैया एक एंड में ए लिख दो, एक एंड में बी लिख दो। अगर तुम ध्यान से नोटिस करो भाई, तो आर बाई थ्री एक यहाँ पे है, तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे आर बाई थ्री, ए और बी के बीच एक, ए और बी के बीच आर बाई थ्री यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी आर बाई थ्री, सारे आर बाई थ्री है ना। तो आर बाई थ्री, आर बाई थ्री, आर बाई थ्री, तीन इक्वल रेजिस्टेंस है पैरेलल में, रिजल्टेंट क्या आएगा, डिवाइड बाई थ्री, है ना। सब भैया आर बाई नाइन आ जाएगा आंसर, आर इक्वलेंट का। आई होप तुम्हें ये पार्ट चमका होगा एंड समझ में आया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, पेन ले लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। आर बाई नाइन, नेक्स्ट सवाल भैया, नेक्स्ट सवाल इधर थोड़ा सा इधर देखना पड़ेगा ताकि सवाल को सिलेक्ट, यही सवाल ना भाई, हाँ यही सवाल। भाई अब ये डेट तो हम नहीं मेंशन किए हैं, है ना, आई थिंक डेट गायब हो चुका है, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 2021 या 2022 का सवाल है ना। चेक करना अपने एंड से एक बार। अगेन सेम सवाल है, तुम्हें क्या करना है, अगेन ए और बी के बीच निकालना। भैया सबसे पहले क्या करो ना, ए और बी के बीच निकालना है ना। भैया ये अगर ये ए है तो ये भी तो ए होगा, और यहाँ ट्रांसफर करते करते ये डी नहीं है, एक्चुअली इसको नाम दे दिया गया है डी, बट यहाँ का पोटेंशियल अगर ए बोलोगे ना, तो इसका पोटेंशियल भी ए ही होगा, सही बात है, सही बात है। अगर इसका पोटेंशियल सर बी बोलोगे ना, तो यहाँ से ट्रांसफर होता तो ये भी बी ही होगा, ये ट्रांसफर भी पोटेंशियल बात करें, नाम तो दे दिया अलग जो भी दिया है, हम पोटेंशियल का, यहाँ का पोटेंशियल भी बी ही हो जाएगा। तो क्या हमारा सेम सेम चीज दिख रहा है भैया, एक एंड पे ए लिख दो, एक एंड पे बी लिख दो, और ए और बी के 20 वाला है, छाप दो 20 को, छापो 20 को, 20 छाप दिए सर। और एक 20 है, इसको भी छाप दो, छापो 20 को, 20 छाप दिए सर, 20 आ चुका है। एक 10 है ए और बी, इसको भी छापो, छापो जमूरो छापो, 10 आया। अच्छा तुम्हें पता होना चाहिए भैया, अगर दो रेजिस्टेंस सेम हो, अगर दो रेजिस्टेंस सेम हो, यहाँ पे 20 तो आधा हो जाता है, मतलब 10 आ जाएगा, इन दोनों का मिला के 10 आ जाएगा, और 10 पैरेलल में है, 10 पैरेलल में है, समझ में आ रहा है। तो अगेन आधा हो जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 किलो ओम आंसर आ जाएगा भैया, 5 किलो ओम। क्या हमें ये पार्ट क्लियर आया भैया, 20 पैरेलल में 10 आ गया, 10 और 10 बचा, तो फिर अगेन पैरेलल में है, 5 आ जाएगा, तो 5 किलो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, आगे आगे इधर 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 देखना पड़ेगा। ये हमारा 2023 का सवाल है ना। चलो इसको स्टार्ट करें, चलो इसको स्टार्ट करें। अब देखो, जब तक कोई एलिमेंट ना है पोटेंशियल सेम, वही कहानी चलाएंगे। अगर यहाँ का पोटेंशियल ए और बी कुछ निकालना, ठीक है, यहाँ का अगर ए बोल दे
तो यहाँ पे ए नहीं बोल सकते क्योंकि ये रेजिस्टेंस आ जा रहा है। यहाँ का बी बोल दे तो यहाँ पे बी बोलना पड़ सकता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया फंस रहे हैं, यहाँ पे फंस रहे हैं, यहाँ पे फंस रहे हैं। क्या बताए थे, बताओ क्या बताए थे? जब भी फंसो, जब भी फंसो, किसको मानेंगे हम? बहुत ज्यादा मानते हैं एक्स को, तो यहाँ पे बोल देते हैं एक्स मान लेते हैं। भैया यहाँ पे एक और जगह फंस गए हैं, वाई को फंस गया, वाई को मान लो भाई, एक्स मान लो, वाई मान लो। अब भैया हमें क्या करना बना भैया 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 ए पॉइंट एंड पे लिखना है, बी पॉइंट एंड पे लिखना है, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है बीच में लिखना है। ये हमने क्या करा, हमने एक्स लिख दिया ऊपर की तरफ, वाई लिख दिया नीचे की तरफ, ठीक है। चलो अब रेजिस्टेंस पुट करते हैं। भैया एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ए और वाई के बीच दिख रहा है 2R का, भैया ए और वाई के बीच है ना, ए और वाई। चलो 2R लिख देते हैं यहाँ पे, ए और वाई के बीच, यहाँ पे ऐसा दिख रहा होगा 2R वाला, ठीक है। अच्छा और कौन है, और कौन है? ए और एक्स के बीच एक आर दिख रहा है, चलो ठीक है, आर दिख रहा है ए और एक्स के बीच, सही बात है। और भैया एक्स और वाई के बीच एक 9R दिख रहा है, 9R 9R 9R, एक्स और वाई के बीच 9R, ये 9R हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और कौन? भैया यहाँ पे एक्स और बी के बीच 3R दिख रहा है, भैया 3R दिख रहा है, 3R 3R 3R, ठीक है। और भैया 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 यहाँ पे वाई और बी के बीच ना 6R दिख रहा है, 6R दिख रहा है, ये 6R दिख रहा है, सही बात है। हमें ए और बी के बीच निकालना है। अब देखो भाई, एक्चुअली में तुम्हें वेव डिस्टेंस बीच पढ़ाया नहीं गया है, बट तुम याद रखना, थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं ना, थोड़ा सा ज्ञान की बात कर लेते हैं अपन, है ना। थोड़ा सा ज्ञान देना चाहिए यहाँ पे। देखो होता क्या है ना भाई, अगर अगर हमें निकालना है ए और बी के बीच इक्विवेलेंट ना, याद रखना, अगर इनका बाय इनका, अगर आर बाय 2R निकालो, कितना आया भैया? 1/2 आया, है ना। ये बटा ये की, ये इसका बटा इसका बटा, है ना। अच्छा सेकेंड, इसको डिवाइड करो इससे, भैया 3R/6R कर दिए, कितना आया? अगेन 1/2 आया। अगर इतना बाय इतना इक्वल टू इतना बाय इतना है, अगर दोनों बराबर है, देखो ये दोनों बराबर क्या आ गया, बराबर आया ना, दोनों बराबर आया, दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल हो, R/2R जितना आया, इधर वाला 3R/6R भी उतना ही आ रहा है, दोनों अगर इक्वल है, तो ये रूल है कि तुम बीच वाले को गायब कर सकते हो, छू मंतर बीच वाले को उड़ा सकते हो, ये रूल है। अब कहा कैसे कैसे रूल है ये कैसे रूल आया? अब ये हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो ब्रिज में। फिलहाल क्योंकि सवाल ले चुके हैं तो डिस्कस कर दे रहे हैं ना, तो डिस्कस कर दिया जा रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो भैया हमने क्या करा, क्योंकि बराबर है रेशियो ना, तो हमने इसको उड़ा दिया, हमने इसको उड़ा दिया। अब ये हमारा सर्किट बन चुका है ना, बीच वाले को उड़ा सकते हैं ना। चलो अब देखो, क्योंकि इक्वल है, जब भी रेशियो इक्वल हो, इसका 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 रेशियो इक्वल हो ना, तो हम लोग बीच वाले को उड़ा सकते, उड़ा दिए बीच वाले को, ठीक है। अब देखो ये 3R है और ये 6R है, ये 3R है, ये R है, ये 3R है, सीरीज में 4R हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 8R आ जाएगा। तो क्या बोलते भैया, ये आ गया आपका 4R और ये आपका आ गया 8R, ये 4R आ जाएगा और नीचे आ गया 8R। एक 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 अगर बोले 4R है तो एक दूसरा का डबल है, एक 8R है। जब भी R रहे और सेकंड वाला 2R रहे, मतलब एक नॉर्मल रहेगा एक डबल रहेगा, तो बड़ा बाई 3 पता है ना, बड़ा कौन है? 8R बड़ा है बाई 3, आंसर R इक्विवेलेंट का शॉर्ट में। क्या हमें समझ में आया? 8R/3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आंसर कौन सा ऑप्शन है, 8R/3 है क्या? ऑप्शन 4 8R/3, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल इधर देखते हैं, इधर देखते हैं 2021 का ये सवाल। अगेन सेम कहानी, जब तक कोई एलिमेंट ना आए तब तक पोटेंशियल सेम, बट तुम्हें क्या बोला गया है? करंट फ्लो थ्रू द गिवन सर्किट। देखते हैं, बट पहले तो ये निकाल लो ना भाई। भैया अगर ये ए बोल देते हैं, सही बात है, तो भैया अपना, तो भैया अरे यार ये साइड में नोटिफिकेशन निकालो, हटाओ। हाँ भैया ये भी अपना ए हो जाएगा, सही बात है। और अगर ये बी बोल देते हैं भैया, तो भैया ये भी अपना बी हो जाएगा, सही बात है, सही बात है। और कुछ तो नहीं बच रहा है। ए और बी के बीच निकाल लो भैया पोटेंशियल डिफरेंस, भैया ए बी के बीच निकाल लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बाद में नहीं, रेजिस्टेंस निकालना है। ए और बी के बीच 9 है, 9 है और एक 9 है, डायरेक्ट नो लिखते हैं ना, ओम ओम कितना लिखेंगे भैया, समझ में आ जाओ, तो लिख ही दे रहे हैं। ये भी 9 है। अरे कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भैया? आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो 9/3 हो जाएगा, क्योंकि बराबर है ना, तो आर इक्विवेलेंट हो गया 9/3, यानी कि 3 ओम हो गया। क्या हमें ये पढ़ क्लियर है? अब हमें आर इक्विवेलेंट पता करना है, करंट कितना। अरे भाई कुछ नहीं करना है ना, वी इक्वल्स टू आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज दिया गया है ना, आई आर, आर इक्विवेलेंट। वी कितना है? वी कितना है? आई थिंक 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट भाई, 6 वोल्ट, 6 वोल्ट है ना, 6, हाँ। चलो ठीक है, तो 6 कर दो यहाँ पे। आई आर कितना है? 3 आया ना,
आई कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर का आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करंट आ गया 2 एम्पियर का। आई होप तुम्हें ये पार्ट समझ में आया होगा बालक। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी सर्किट वाले जो अच्छे सवाल है जिसमें करंट निकालना होता है, पोटेंशियल निकालना होता है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना होता है, ये सारे के सारे सवाल हम लोग अच्छे से करेंगे। ठीक है, डिटेल में करेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो भी बस सीखो कि हम लोग कैसे आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, उस पर फोकस करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो ये हमारा सवाल जो है, ये हमारे जेई जेई 2023 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस पे भी डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। अगेन सेम कहानी करना है ना, पोटेंशियल मान लो ए और बी के बीच निकालना है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, नाम देना स्टार्ट करते हैं। भैया अगर ये पॉइंट ए है, अरे भाई चलो, ये अगर ए है ना, तो भैया ये भी ए ही होगा, है ना। बट फंस रहा है सवाल, फंस रहा है। भैया हमने क्या करा, हमने इसको बोल देते हैं एक्स। ठीक है ना, ये एक्स बोल दिए इस वाले पॉइंट को। अच्छा भैया यहाँ पर भी तो फंस रहा है, यहाँ का भी तो पता नहीं है, इस एंड का भी तो पता नहीं है। इसको वाई बोल ले, इसको वाई बोल ले, और ए भी तो पता ही है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, स्टार्ट करते हैं। भैया 4 पॉइंट्स है, ए है, बी है, एक्स है, वाई है। क्लियर। भैया ए और एक्स के बीच 4 ओम का है, इसको कंप्लीट कर देते हैं। 4 ओम टिक मारते चलना है ना, मैं छूट ना जाए। अच्छा और कोई है, भैया ए और एक्स के बीच कंप्लीट हो गया। भैया ए और बी के बीच भी एक है 16 ओम का, देखते हैं। हाँ इसको भी कंप्लीट करते हैं, ए और बी के बीच 16 ओम का। चलो इसको भी करा देते हैं। ये 16 ओम हो गया भैया। चलो चलो, और कुछ, और कुछ है, और कुछ है, और कुछ है। भैया एक्स और वाई के बीच भी है। अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं भैया ए और बी के बीच। भैया ए और बी के बीच पहले देख लेते हैं। भैया सॉरी, ए और वाई के बीच, ए और वाई के बीच कितना भैया, 4 ओम का है। ए और वाई के बीच भैया 4 ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ये 4 ओम का है। चलो इसको भी कम निपटा दिए। और कुछ, और कुछ। अच्छा ये भी 4 ओम था ना भैया, ये भी 4 ओम था। ठीक है, अच्छा एक्स और बी के बीच कुछ है, एक्स और बी के बीच 4 ओम का भैया, ये भी निपटा दिए। एक्स और बी के बीच 4 ओम का, 4 ओम का है। अच्छा और कोई है क्या, क्या और कुछ है, क्या और कुछ सोच सकते हैं, क्या और कुछ सोच सकते हैं, सोचो 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 सोचो। और कौन बच रहा है, एक्स और वाई के बीच बच रहा है। ठीक है, उसको देखते हैं, अभी देखते हैं, कोई झंझट नहीं है। बाकी कोई बच रहा है क्या, ये बच रहा है वाई और बी के बीच 4 ओम का, वाई और बी के बीच 4 ओम। चलो ये वाई और बी के बीच 4 ओम का। और एक्स और वाई के बीच कितना बच रहा है भैया, एक्स और वाई के बीच भैया अगेन 4 ओम का। चलो 5 था ना टोटल, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 था टोटल, है ना। 1 2 3 3, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इधर 3 इधर 3, हाँ। कितना भैया, 4 ओम का है। भैया हम इसको दिखा देते हैं ऐसे कि भैया यहाँ पे 4 ओम का है, और यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस करके लाके यहाँ से मिला देते हैं वाई को, है ना। ये रेजिस्टेंस नहीं, ये वाई है, नहीं ये 4 ओम का। तुम्हें दिख रहा होगा, अगर तुम इस वाले पॉइंट को नोटिस करोगे, ए और बी के वाले को, भैया ये 4 बाई ये 4, 4 बाई 4 1 आएगा। यहाँ पे 4 बाई 4 1 आएगा, तो बीच वाले को हटा दो, बीच वाले को हटा दो। तो सिंपल तुम बोल भैया ये इसको हटा ही दीजिए ना, ये तो खराब चीज दिख रहा है, इसको हटा दो, ये हटा दो भैया, हटा दो इसको। हटा दिए इसको, समझ में आया क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि रेशियो बराबर है ना भाई, 4 बाई 4 1 है, यहाँ पे 4 बाई 4 1 है ना, दोनों तरफ का रेशियो बराबर है। वेट स्टोन ब्रिज, वेट स्टोन ब्रिज, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े क्या, बीच में हट रहा है ना एक्स वाई वाला चीज। आगे देखो, ये 4 4 कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर 4 4 कितना आ गया, 8 आ गया। समझ में आ रहा है। तो क्या बोल दे, क्या अपन बोल दे, क्या अपन बोल दे भैया, ऐसा कहानी हो जा रहा है। एक 4 इधर, 8 आ गया इधर, इधर आ गया, और इधर आ गया। ये 8 आ गया, ये 16 आ गया, ये 8 आ गया। ए और बी, है ना। अब देखो, अब देखो, 8 8 दोनों बराबर बोल दे, सिर्फ 8 8 को देखो, है ना। दोनों बराबर बोल दे, अच्छा, हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 और 16 का आएगा, कितना आएगा, 4 इंटू 16 भाई, 4 प्लस 16, 16 16 16 भाई, 16 16। बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा। क्या हम बोलते भैया, 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 बाई 20 आ जाएगा। ये 5 बार में चल जाएगा। और ये आपका आएगा भैया 3.2, 3.2 ओम आएगा भाई, 3.2। क्या हमें समझ में आया, 3.2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन बी है। क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ, क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ, क्या हमें ये पार्ट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, है ना। देखो अगेन सेम चीज करना है। लेट्स से यहाँ का पोटेंशियल ए है, यहाँ का पोटेंशियल बी है। अब हमें पता नहीं, तो लेट्स से हमने बोल दिया कि भैया यहाँ का मान लेते हैं एक्स है। अगर यहाँ का एक्स तो यहाँ का भी एक्स होगा, सही बात है। और लेट्स से हमने यहाँ का वाई मान लिया, अगर यहाँ का वाई तो यहाँ का भी वाई होगा। और कोई दिक्कत, आई होप अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं।
अगेन सेम चीज भैया, ए और बी के बीच निकालना, तो भैया ए पॉइंट को यहां लिख दो, बी पॉइंट को यहां लिख दो, एक्स पॉइंट को ऊपर लिख दो, और वाई पॉइंट को नीचे लिख दो। ठीक है, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा चीज, है ना, जैसे चीजें तुम्हें दिख रही है। ए और वाई के बीच 6 ओम है, 6 ओम लगा दो और बोल दो हो गया डन। अच्छा, y और x के बीच देखो, ये हम बता रहे हैं y और x के बीच, अगर तुम नोटिस करोगे ना y और x के बीच यहाँ पे, तो भैया तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा भैया, यहाँ पे ये 10 और 5 सीरीज में है तो 15 आ जाएगा। तो y और x के बीच हम बोल देते हैं 15 का, ठीक है, 15 लगा देते हैं, हम 15 लगा दिए, 15 आ गया, 15। अच्छा, आगे बताएं, आगे बताएं, तो ये भी डन हो गया। अच्छा, अगेन एक्स और वाई के बीच यहाँ पर भी है भैया, यहाँ पर भी एक्स और वाई के बीच कितना है भैया, यहाँ पे आपका हो गया, ये भी 15 ही आएगा भैया, ये भी 15 ही आएगा, तो ये आ गया 15, ऐसे आ जाएगा 15, अगेन लगा दो। अच्छा, ये भी डन हो गया। अगेन यहाँ ये भी भैया, ये भी तो 15 आ गया, अरे भाई ये भी 15 आ गया, ये भी 15, कितने 15, कितने 15 आ रहे हैं। चलो, तो ये भी हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर 15 आ गया। ठीक है, अच्छा और कुछ बच रहा है, और कुछ बच रहा है। अच्छा, देख लेते देख लेते देख लेते, ये भी डन हो गया। भाई बचा कौन, भैया ए और बी के बीच तो हमें कोई कोई भी नहीं दिख रहा है। क्या हमें बी और एक्स के बीच दिख रहा है कोई, बी को है बी, अच्छा भैया यहाँ पे एक 8 ओम का है ना अपना बी और एक्स के बीच, तो भैया एक्स वाले पार्ट से यहाँ पे एक 8 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है, 8 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। क्या इतना पार्ट क्लियर है, और कोई बच रहा है क्या, और कोई बच रहा है क्या, आई होप अब कोई नहीं बच रहा है, ठीक है क्लियर है। क्या अपन बोल दें, क्या अपन बोल दें भैया, इस फिगर को अगर ड्रॉ करोगे ना तो भैया 3 पैरेलल में है, 15 15 15, 15/3 कितना आ जाएगा, 15/3 कितना आ जाएगा भैया बताओ। ये एक्स वाला पॉइंट हो गया और ये वाई वाला पॉइंट हो गया, 15/3 कितना आ जाएगा भैया, यहां से अगर 15/3 निकालोगे ना तो 5 आ जाएगा भैया, 5 ओम का आ जाएगा। ठीक है, और भैया ये अपना 8 ओम यहाँ पे है, ये अपना 8 ओम यहाँ पे है, ये बी पॉइंट है, और भैया ये अपना 6 ओम यहाँ पे है, ये अपना 6 ओम यहाँ पे है। भैया अगर ए से भी देखोगे ना तो सब तो सीरीज में ही है, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है, खाली घुमा फिरा के ऊपर नीचे करे कोई दिक्कत नहीं, मतलब करंट तो सेम जाएगा ना, करंट तो सेम, अगर इससे में जो करंट जाएगा यहाँ ही से वही करंट पास हो रहा होगा ना, सारे सीरीज में जोड़ दो, बताओ कितना आ रहा होगा, भैया कितना आ रहा होगा भैया, 8 6 14, 14 और 5 19, 19 आ जाएगा भैया, आर इक्विवेलेंट 19 ओम आ जाएगा, 19 ओम आ जाएगा, 19। क्या हमें समझ में आया, क्या ये पार्ट क्लियर है भैया, 19 आएगा, 19 कौन सा ऑप्शन भैया, ऑप्शन 4। क्या ये पार्ट चमका, क्या ये पार्ट क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि हमें इस तरफ दिखेगा, इस तरफ दिखेगा, तो बढ़िया। हमारा 2021 का ये सवाल है, अगेन सेम कहानी है, चलो आगे बढ़ते हैं। भैया यहाँ का पोटेंशियल अगर ए मान लेंगे तो यहाँ का भी ए होगा, यहाँ का भी ए होगा। भैया यहाँ का बी मान लो तो भैया बी बी तो चलते जाएगा, बी 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 बी, यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी बी, और यहाँ पर भी बी आ जाएगा। अच्छा, 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 और कुछ हो सकता है क्या, नहीं भैया और तो कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है अपना, और तो कहीं ट्रांसफर नहीं हो रहा है। भैया यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, हमको साफ साफ दिख रहा है, हमको साफ साफ दिख रहा है कि भैया यहाँ पे ना, यहाँ पे ना, ये जो 5 ओम वाला कहानी चल रहा है ना, 5 ओम वाला कहानी, ये वाला इसके ऊपर, भैया इस कहानी के ऊपर साफ दिख रहा होगा भैया, इसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है, इसको काट के निकाल के फेंक दो, दोनों एंड का पोटेंशियल सेम, काट के निकाल के फेंक दो, तो क्या हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, क्या हमारा सर्किट कैसे दिखेगा, देखो देखो, बताना क्या हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिख पाएगा क्या बालक, क्या हमारा सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, बताना भाई, बताना बताना बताना। देखो ये 5 काट के निकाल दो, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ठीक है, 2 2 4 2 2 2 2 4 2 6 था, अब 2 2 4 1 5 आ गया। क्या इतना पार्ट क्लियर है बालक, हमें ए और बी के बीच निकालना है ना, ये ए और बी। अब देख, अब देख, अब देख भाई, देख 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 भाई, देख 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 देख, ये दो और ये दो पैरेलल में, क्या इनका रिजल्टेंट यहाँ पे 1 आ जाएगा, दो दो आधा हो जाएगा, तो इनका रिजल्टेंट यहाँ पे 1 आ गया, है ना। बस यहाँ पे सोचना ये था कि भैया उस 5 ओम की दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है। अब यहाँ पे अगेन 1 आ गया, फिर 2 + 1 सीरीज में है, 3 आ जाएगा, 3 और 3 पैरेलल में, तो अगेन तुम्हारा क्या आ जाएगा, बताना भाई, बताना क्या आएगा, ये 2 1 3, 3 और 3 पैरेलल में, 3 और 3 पैरेलल में, 3/2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, 3 3 पैरेलल में 3/2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में ना तो 3/2 हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो, 3/2 आ गया, चलो आगे करते हैं, आगे करते हैं। अब देख 3/2, एक 3/2 है, एक उसका दुगना है, जब भी एक आर रहे और एक 2 आर रहे तो बड़ा वाला लेना है, बड़ा वाला लेना है, डिवाइड बाई 3 कर देना है, बड़ा बाई 3,
आर इक्विवेलेंट 1 ओम आ जाएगा। आंसर आ गया 1 ओम। कहाँ है ऑप्शन 4। 1 ओम इज द करेक्ट आंसर भाई। समझ में आया? समझ में आया? अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो तुम्हें इधर दिख रहा होगा क्या दिख रहा है क्या? देखो, सेम सवाल है लगभग लगभग, जेई हमारे 2024 में आया है। ठीक है, हमें निकालना है आर इक्विवेलेंट। क्या अपन बोल दें भैया, अगर यहां पे ए तो यहां पर भी ए, और यहां बी तो यहां पर बी, बी 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 चलते चले जाएगा, बी चलते चले जाएगा, यहां पर भी बी पहुंच जाएगा। भैया कुछ नहीं करना है, इसको भूल जाओ। ये वाला जो है ना, इसको निकाल के काट के फेंक दो, इसको निकाल के काट के फेंक दो, निकाल के काट के फेंक दो। तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा भैया अब क्या कहानी चल रहा है। साफ साफ दिख रहा होगा भैया, ये टू और ये टू सीरीज में नहीं, पैरेलल में है, पैरेलल में है। कहानी कुछ इस प्रकार है भाई, ये दो है, ये दो है, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, फिर दोबारा तुम्हारा तीन, खत्म कहानी, बुरा सही है। ऐसे सीन चल रहा है अब। यहाँ पे दो है, बच गया, यहाँ पे दो है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है। आई होप तुम्हें सर्किट साफ साफ दिख रहा होगा। देखो समझ में आया? और इसको काट के निकाल के फेंक दिए हैं। ठीक है, तो ये बचा दो। ठीक है, ये अपना ए पॉइंट है, ये अपना बी पॉइंट है। तीन है, फिर तीन है, फिर दो है, फिर दो है, फिर दो है। अब देखो दो और दो क्या हो गया भैया, दो और दो हो गया अपना सीरीज नहीं पैरेलल है, तो पैरेलल का क्या हो जाएगा, आधा कर देना है भैया, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, वन आ जाएगा। वन आ गया, वन आ गया, बताओ 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 जमोरे, वन आ गया, वन आ गया। अब ये वन आ गया, वन और टू क्या आ गया, थ्री, फिर 3/2 है ना, फिर ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये थ्री आ गया ना, थ्री आ गया ना, ये 3/2 आ गया, फिर 3/2 × 3, मतलब समझ में आ रहा है, 3/2। अरे भाई इन दोनों का 3/2 आ जाएगा, फिर ये थ्री है पैरेलल में, अगेन बड़ा बाय तीन, आर इक्विवेलेंट यहाँ पर भी आ जाएगा, कैपिटल 3/स्मॉल 3 मीन 3/3 वन आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। यहाँ पर भी अपना 1 ओम आंसर आ गया। क्या हमें ये पार्ट क्लियर है? अब देखते हैं क्या कोई सवाल बच रहा है, क्या कोई सवाल और बच रहा है जो हम लोग कर सकते हैं। आई गेस अब कोई सवाल नहीं है हमारे पास, आई गेस। चल, तो भैया इस तरह के पैटर्न पे जितने भी सवाल थे हम लोगों ने सब कुछ कवर करा है। ठीक है, अगर किसी को करंट निकालने में डाउट आ रहा है, वोल्टेज ड्रॉप निकालने में डाउट आ रहा है, तो इस पे टेंशन मत लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा होगा उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, कंप्लीट डिस्कशन चलेगा हमारा सर्किट सॉल्विंग के ऊपर। तो टेंशन नहीं लेना, टेंशन देना है। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे नेक्स्ट पैटर्न को हम लोग कवर कर रहे होंगे, जहां पे हम लोग बैटरी जोड़ेंगे, साथ में पोटेंशियल निकालना सीखेंगे, करंट निकालना सीखेंगे, हर एक ब्रांच में, हर एक ब्रांच में हम लोग करंट निकालना सीखेंगे, पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग नेक्स्ट पैटर्न को कवर करेंगे। ठीक है, चलो बाय।